22 जुलाई से भगवान भोले शंकर का प्रिय मास सावन प्रारंभ होने जा रहा है। सभी शिव भक्तों के लिए हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सावन की विशेष तिथियों पर हमारी संस्थान में शिव रुद्राभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। शिव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए आज ही इस पूजा से जुड़े। हर हर महादेव। सभी सुहागिन स्त्रियों को और कन्याओं को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व बहुत ही महत्व का होता है क्योंकि ये सावन के महीने में आने वाली तीज है। सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। क्योंकि ये सावन का महीना है, इसलिए इस तीज को भी हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। क्योंकि सावन के महीने में चारों तरफ पेड़ पौधे खुशी से नाचते हैं, अमृत वर्षा आसमान से होती है, जिस वजह से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाती है। इस सावन के महीने में आने वाले उत्सवों को हम बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और इनका अपना विशेष महत्व भी रहता है। इस बार सावन की ये हरियाली तीज पड़ रही है 7 अगस्त को, और 7 अगस्त को मनाई जाने वाली ये तीज महिलाओं के लिए विशेष महत्व की है। इसीलिए महिलाएं इस दिन हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां पहनकर पूरे दिन व्रत रखती है और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना करती है। हरियाली तीज का महत्व इतना क्यों है, अब इस महत्व के बारे में जान लेते हैं। तो हरियाली तीज का महत्व इतना इसलिए है क्योंकि माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या और 108 जन्म की लंबी यात्रा के पश्चात माता पार्वती ने भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त किया था। तभी से ऐसा माना जाता है कि जो भी सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को श्रद्धा से करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। नव विवाहित स्त्रियों के लिए विवाह के पश्चात पड़ने वाले श्रावण मास के पहले इस पर्व का विशेष महत्व होता है। हरियाली तीज के अवसर पर लड़कियां ससुराल से मैके आ जाती है और वहां पर वे विधि विधान से इस व्रत को करती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपनी सास के पैर छूकर इन्हें सुहाग का सामान जरूर देती हैं और उनसे अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती है। अब आते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा पर कि इसकी व्रत कथा क्या है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 108 बार पृथ्वी पर जन्म लिया था और हर बार वे भगवान भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने से वंचित रह गई थी। इसीलिए जब माता पार्वती ने हिमालय राज की पुत्री के रूप में जन्म लिया, तब उन्होंने भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। ये कठिन तपस्या माता पार्वती ने अन्न और जल बिना ग्रहण किए हुए भूखे पत्तों का सेवन करके भोलेनाथ की तपस्या की और ये बहुत ही घनघोर तपस्या थी। माता पार्वती के पिता उनकी इस स्थिति को देखकर बहुत ही नाराज हुए थे, पर माता पार्वती ने ठान ली कि वह इस जन्म में भगवान भोले शंकर को पति के रूप में जरूर प्राप्त करेंगी। उन्होंने एक गुफा के अंदर भगवान भोले शंकर का पिंड रूप में शिवलिंग स्थापित किया और इस शिवलिंग की कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। इस कठिन तपस्या से प्रसन्न हो भोले शंकर ने उनकी मनोकामना पूरी करने का वरदान दिया और ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ ये व्रत और पूजन करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति जरूर होती है। कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को करें तो उन्हें मन चाहा लाइफ पार्टनर यानी मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। अब आ जाते हैं इस व्रत की पूजन विधि पर। हरियाली तीज के दिन साफ सफाई करके घर को तोरण और मंडप से सजा लें। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग स्थापित करें और यदि आपके घर में शिवलिंग है, गणेश जी की मूर्ति है, शिव परिवार की मूर्ति है, तो
तो उस पूरे शिव परिवार को आप स्थापित कर लें। सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को भी उनके साथ स्थापित कर लें। इसके उपरांत सुहाग की सामग्री एकत्रित करें, एक थाली में उसे सजा लें और माता पार्वती को अर्पित करें। माता पार्वती के साथ भगवान शिव को भी, शंकर को भी वस्त्र अर्पित करने चाहिए और उसके बाद देवी देवताओं का ध्यान करते हुए षडोपचार माता पार्वती, भगवान शिव और सभी देवी देवताओं का पूजन करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। हरियाली तीज की व्रत कथा पूरी रात चलती है। जो सुहागिन स्त्रियां हैं, जो नवविवाहित सुहागिन स्त्रियां हैं, वे पूरी रात जागरण करके चारों प्रहर की पूजा करके माता पार्वती और भगवान शिव को प्रसन्न करती है। इस दिन जागरण और कीर्तन का भी अपना विशेष महत्व रहता है। तो ये है हरियाली तीज के पूजन की विशेष रूप से विधि विधान। अब इसके कुछ नियम भी हैं जिसका हमें जरूर पालन करना चाहिए, तभी इस व्रत का विशेष और पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। हरियाली तीज का व्रत निर्जल होता है, इसीलिए आप इस दिन व्रत रखें तो निर्जल व्रत करें और जब तक इस व्रत का पारण न हो पानी भी ग्रहण न करें। ऐसा करने से माता पार्वती की कृपा सदैव आपको प्राप्त होगी। हरियाली तीज पर हरे रंग का विशेष महत्व है, अतः इस दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। जितना हो सके अपने श्रृंगार में हरे रंग को शामिल करें। हरे रंग की चूड़ियाँ, बिंदी, हरी साड़ी आदि इन सभी चीज़ों को आप जरूर अपने शरीर पर धारण करें, यानी 16 श्रृंगार करके इस व्रत को करें। हरियाली तीज का पर्व माता पार्वती को समर्पित है, साथ ही इस दिन 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है। इसीलिए इस दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। साथ ही अपने श्रृंगार में भी 16 श्रृंगार की वस्तुएं जैसे मेहंदी, महावर, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ी, आभूषण आदि शामिल कर लें। हरियाली तीज का व्रत महिलाएं अपने पति के सुखी जीवन के लिए करती है, कुंवारी कन्याएं मनवांछित वर के लिए करती है। अतः कोशिश करें कि इस दिन अगर आप पति पत्नी हैं, दाम्पत्य जीवन में सूत्र में बंध चुके हैं, तो आपस में कोई भी वाद विवाद न करें। साथ ही इस दिन जितना हो सके अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। इस दिन उनका अपमान बिल्कुल भी ना करें, वरना व्रत का फल आपको प्राप्त नहीं होगा। अब हरियाली तीज के दिन आपको कुछ ज्योतिषीय एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी करने चाहिए। हरियाली तीज के दिन कुछ विशेष उपाय मैं बताने चाह रही हूँ, इनको जरूर करें। विवाह में किसी कारण से बाधा उत्पन्न हो रही है या देरी हो रही है, तो विवाह के बंधन में बनते बनते अगर रिश्ता टूट रहा है, यानी विवाह के बंधन में बंध नहीं पा रहे हैं, तो हरियाली तीज के दिन माता पार्वती के चरणों में हल्दी की 11 गांठें चढ़ा दें। इस बात का ध्यान रखें कि हल्दी भगवान शिव को न चढ़ाएं। हरियाली तीज के दिन किसी गरीब बच्चे को भोजन कराएं और उस बच्चे को खिलौने दान करें। इससे अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं तो वह आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हरियाली तीज के दिन माता पार्वती के बीज मंत्र का जाप करें और उन्हें केसर युक्त दूध का भोग जरूर लगाएं। इससे माँ की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें और अपने मन वांछित वर का स्मरण कर 11 दीपक उनके सामने जरूर जलाएं। इससे आपको मन वांछित वर की प्राप्ति होगी। हरियाली तीज के दिन संध्या काल के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जरूर जलाएं। वैवाहिक जीवन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या है तो हरियाली तीज के दिन माता पार्वती को 16 श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित करें। हरियाली तीज के दिन पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें। ऐसा करने से माता पार्वती की कृपा भी सदैव आप पर बनी रहेगी। तो ये है हरियाली तीज का पर्व, जो कि सभी सुहागिनें और कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष महत्व का है। आज मैंने जो आपको हरियाली तीज की जानकारी दी, उस प्रकार से अगर आप इस व्रत को करेंगी तो माँ पार्वती, भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।
गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।